Okay, so let's start our translation. Look, there they are. देखो देखो वो रहीं वहाँ. Outran Margaret to join them. Margaret दौड़ी तो उनके साथ मिलने के लिए. Looking at the hills, पहाड़ों की तरफ देखते हुए. मार्गरेट पहाड़ों की तरफ देखते हुए उन लोगों में शामिल होने के लिए बाहर की तरफ भागी. Out came the servants from the kitchen. मुलाजमीन जो हैं वो भी बावर्ची खाने से बाहर निकल आए. मुलाजमीन बावर्ची खाने से बाहर निकल आए. दे ऑल स्टूड एंड गेज्ड. वो सब के सब खड़े हो गए और टिकटिकी बांध कर या घूर घूर कर देखने लगे. ओवर द रॉकी लेवल्स ऑफ द माउंटेन्स वाज अ स्ट्रेक ऑफ रस्ट कलर्ड एयर. लोकस, स्ट्रीक का मतलब होगा पट्टी, लाइन, ठीक है, और बैंड. तो यहाँ पे वो कह रहे हैं कि पहाड़ की चट्टानी उफ़ की ऊपर फ़िज़ा में नारंगी रंग की एक पट्टी थी और ये वो कहते हैं कि लोकस, वो टिड्डियाँ थीं. दे केम, वो वहाँ आ गई थीं. एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय. रिचर्ड ने बावर्ची को आवाज़ दी. कुक बॉय बावर्ची, ठीक है, पर्सन हु वर्क्स इन अ किचन. एट वंस रिचर्ड शाउटेड एट द कुक बॉय. रिचर्ड ने फ़ौरन बावर्ची को आवाज़ दी. ओल्ड स्टेफन येल्ड एट द हाउस बॉय. और बूढ़ा जो स्टेफन है, ही येल्ड, वो पुकारता है, चिल्लाता है. येल्ड उसके ऊपर, शाउटेड भी आप कह सकते हैं, ठीक है. एट द हाउस बॉय, घर के मुलाजिम को पुकारता है. द कुक बॉय रैन टू बीट द ओल्ड प्लोशियर हैंगिंग फ्रॉम अ ट्री ब्रांच. जो घर का मुलाजिम है वो दौड़ कर जाता है बावर्ची दरख्त की शाख से मुअल्लक पुराने हल के भाले को बचाने के लिए दौड़ा चला जाता है. विच वॉज यूज टू समन, जो कि इस्तेमाल होता था पुकारने के लिए लेबरर्स, मज़दूरों को. एट मोमेंट्स ऑफ क्राइसिस, किसी भी हंगामी सूरत हाल के मौका पर. क्राइसिस मीन्स इमरजेंसी, ठीक है. तो लेबरर्स का आप कह सकते हैं वर्कर्स, जो मज़दूर होते हैं. तो वो जो ये जो फाला है ये बेसिकली हंगामी सूरत हाल में मज़दूरों को बुलाने के लिए इस्तेमाल होता था. द हाउस बॉय रैन ऑफ टू द स्टोर. जो घर का मुलाजिम है वो स्टोर की तरफ भागता है. टू कलेक्ट टिन कैंस, इकट्ठे करने के लिए टिन कैंस. अब टिन कैंस क्यों इकट्ठे करते हैं? टू मेक सम नॉइज़, ठीक है, ताकि वो जो लोकस हैं वो इसकी डिस्ट्रैक्शन से भाग जाएं. ये एक दो मेथड्स में से, जब वो कहते हैं कि द स्काई वाज नॉट क्लियर, तो वो बेसिकली दो वजूहात हैं, बिकॉज ऑफ टू थिंग्स. एक तो ये जो स्मोक क्रिएट करते हैं उसकी वजह से, ये आगे वो बताएंगे. और दूसरा ये जो टिन कैंस इकट्ठे कर रहे हैं इसकी वजह से. टिन कैंस को ये बजाएंगे और उससे ये नॉइज़ क्रिएट करेंगे उसकी वजह से. टिन कैंस एनी ओल्ड बिट ऑफ मेटल, और कोई भी जो छोटी मोटी चीज़ है धात की वो. मुलाजमीन टीन के डब्बे और धात का कोई पुराना टुकड़ा लेने के लिए स्टोर की तरफ भागा. द फार्म वाज रिंगिंग विद द क्लेमर. क्लेमर का मतलब होगा शोर, ठीक है, या अपरोर या नॉइज़. तो जो पूरा जो फार्म है, ठीक है, वो आप कह सकते हैं कि इसकी आवाज़ से, टिन टिन की आवाज़ से गूंज रहा था. ऑफ द गोंग का अगेन वो आएगा अलार्म, ठीक है, अलार्मिंग सिचुएशन या इमरजेंसी की सूरत में जब पुकारा जाता है तो वो उससे गूंज रहा था. द फार्म वाज रिंगिंग विद द क्लैमर ऑफ द गोंग. जो फार्म है वो टिन की आवाज़ से गूंज रहा था. एंड दे कुड सी द लेबरर्स कम पोरिंग आउट का मतलब है उमड़ उमड़ कर आना, ठीक है. और वो जो मज़दूर हैं वो उमड़ कर आते हुए दिखाई दे रहे थे ऑफ द कंपाउंड, अहाते में से या सहन में से, ठीक है. पॉइंटिंग एट द हिल्स एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और निशानदही कर रहे थे पहाड़ों की तरफ निशान कर रहे थे, इशारे कर रहे थे. और एंड शाउटिंग एक्साइटेडली, और चिल्ला रहे थे. एक्साइटेडली का मतलब हो जाएगा जोशो खरोश से, वाइल्डली, ठीक है, और बड़े ही जोशो खरोश से, बड़े ही पुरजोश तरीके से चिल्ला रहे थे. सून दे हैड ऑल कम अप टू द हाउस, और जल्द ही वो सब इस मकान पर पहुंच चुके थे. किस मकान पर? जहाँ पे रिचर्ड और जो स्टेफन हैं वो मौजूद हैं. एंड रिचर्ड एंड स्टेफन वर गिविंग देम ऑर्डर्स, हरी हरी हरी. और रिचर्ड और बूढ़ा जो स्टेफन है वो उन्हें कमात दे रहे हैं और उनको कह रहे हैं कि जल्दी करो जल्दी.
एंड ऑफ दे रैन अगेन द टू वाइट मैन, और वो दोबारा भागे, द टू वाइट मैन विद देम, अभी उनके साथ दो गोरे आदमी भी थे। एंड इन अ फ्यू मिनट्स मार्गरेट कुड सी द स्मोक ऑफ फायर, और कुछ ही लम्हों में मार्गरेट देख सकती थी द स्मोक ऑफ फायर, धुएं के बादल, धुआं उठता हुआ, राइजिंग फ्रॉम ऑल अराउंड द फार्मलैंड्स, खेतों की तरफ से। Piles of wood, piles means bundles of wood. Piles of wood and grass had been prepared. Prepared का मतलब वो होगा to be ready. जो घास की और लकड़ी के जो ढेर हैं वो लगाए जा चुके थे। There were 7 patches, सात किताब या 7 खेत मौजूद थे ऑफ बेड सॉइल येलो कलर एंड पिंक, जो कि 7 किताब वहाँ पे मौजूद थे, ऐसे थे जहाँ ज़मीन नज़र आ रही थी और इनकी रंगत पीली और गुलाबी थी। वेयर द न्यू मेलिस वर, मेलिस मीन्स सेपलिंग्स, ठीक है, वर जस्ट शोइंग मेकिंग अ फिल्म ऑफ ब्राइट ग्रीन एंड अराउंड ईच ड्रिफ्टेड अप थिक क्लाउड्स ऑफ स्मोक, जहाँ अभी अभी मकई की कोंपलें दिखाई देने लगी थी और जिन्होंने एक साफ शफाफ पट बना दी थी, जबकि हर एक खेत के गिर्द धुएं के घने बादल तैर रहे थे। they were throwing wet leaves onto the fire now. अब वहाँ पे वेट लीव्स अब जो गीले पत्ते हैं वो उनके ऊपर डाल रहे हैं। किस लिए डाल रहे हैं? टू मेक इट एक्रिड, टू मेक इट बिटर, ठीक है, इसको कड़वा बनाने के लिए, एंड ब्लैक, और घना बनाने के लिए, डेंस बनाने के लिए, टू प्रोड्यूस अ बिटर एंड डेंस स्मोक, इस वजह से वो वहाँ पे गीले पत्ते डाल रहे हैं। मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट यहाँ पे आपका क्वेश्चन देखे ज़रा, वाई डिड द फार्मर थ्रो द वेट लीव्स ऑन फायर? बिकॉज दे वांटेड टू मेक अ एक्रिड एंड अ बिटर काइंड ऑफ स्मोक टू, आप कह सकते हैं, टू ओवरकम दीज लोकस्ट और टू ड्रिफ्ट देम अपार्ट और टू नॉट सेटल देम डाउन हेयर, ठीक है, इस वजह से वो ये इस तरह की फायर स्मोक क्रिएट कर रहे थे। तो ये आपके दूसरे क्वेश्चन का आंसर भी है। आगे है, मार्गरेट वॉज वॉचिंग द हिल्स, मार्गरेट पहाड़ों को देख रही थी। नाउ देयर वॉज अ लॉन्ग लो क्लाउड एडवांसिंग, अब वहाँ पे जो है एक तवील या फिर एक बहुत बड़ा एंड लो क्लाउड, और आप कह सकते हैं गुम ऊंचा बादल नज़र आ रहा है। रस्ट कलर, ठीक है, नारंगी रंग का है, स्टिल अभी तक नारंगी रंग का है। स्वेलिंग, स्वेलिंग का मतलब होता है स्प्रेडिंग, ठीक है, फैल रहा है। फॉरवर्ड एंड आउट एज शी लुक्ड, अंदर की तरफ, ठीक है, आगे की तरफ और बाहर की तरफ, दोनों तरफ फैल रहा है। द टेलीफोन वॉज रिंगिंग, फ़ोन की घंटी बज रही है। नेबर्स क्विक क्विक देर कम द लोकस, पड़ोसियों जल्दी करो जल्दी करो, टिड्डियाँ आ गई हैं। ओल्ड स्मिथ हैड हिज क्रॉप इटन टू द ग्राउंड, जो बूढ़ा स्मिथ है उसकी जो फसल है वो तो सारी की सारी आप कह सकते हैं ज़मीन की सतह तक उन्होंने चट कर दी है या उसको ख़त्म कर दिया है। एंड गेट योर फायर स्टार्टेड, अपनी जो भी आप कह सकते हैं मशले जलाओ या आग जलाओ। फॉर ऑफकोर्स वाइल एवरी, क्योंकि जो लोकस हैं वो आग से भी भागती हैं, ठीक है। फॉर ऑफकोर्स वाइल एवरी फार्मर होप द लोकस वुड ओवरलुक, ठीक है, अगरचे कि हर जो किसान है वो चाहता था दैट द लोकस वुड ओवरलुक, के जो टिड्डियाँ हैं वो उसके जो आप कह सकते हैं खेत है उसमें उससे आगे उसको नज़रअंदाज कर दें, ओवरलुक कर दें, नज़रअंदाज कर दें। हिज फार्म, उसके फार्म को, उसके खेत को, एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट, और वो दूसरे फार्म पे चली जाएं या दूसरे खेत पे चली जाएं। इट वॉज अब अच्छा, एंड हिज फार्म गो ऑन द नेक्स्ट, इट वॉज ओनली फेयर टू वार्न ईच अदर, ये सिर्फ और सिर्फ आप कह सकते हैं फिर भी एक दूसरे को खबरदार करना खैर होई की बात होती है। एंड वन मस्ट प्ले फेयर, और हर आदमी को मामलात ज़रूर ईमानदारी से अदा करने चाहिए। ये आपका जो थर्ड क्वेश्चन है, व्हाट वाज द डिज़ायर ऑफ एवरी फार्मर, तो यहाँ पे हमने मेंशन कर दिया है कि हर किसान चाहता था कि जो लोकस हैं उसके एवरी फार्मर आप कह सकते हैं डिज़ायर दैट द लोकस वुड ओवरलुक हिज और हर फार्म, और उसके बाद वो दूसरे फार्म पे चले जाएं, या फिर आप कह सकते हैं कि एवरी फार्मर होप दैट द लोकस वुड ओवरलुक हिज फार्म एंड गो ऑन टू द नेक्स्ट वन, ठीक है। तो ये आपके थर्ड क्वेश्चन का भी आंसर हो गया। उसके बाद है एवरीवेयर
50 miles over the countryside the smoke was rising from myriads and of fire, ठीक है, myriads means numerous, ठीक है, innumerable, बेशुमार। तो वो कह रहा है हर जगह दही इलाके के 50 मील के अंदर आग के अनगिनत अलाव से धुआं उठ रहा था। यह आज हम इतनी ट्रांसलेशन करेंगे, कल इंशाल्लाह हम इसको कंप्लीट करेंगे। थैंक यू।